हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग शर्मा। आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे एक्सरसाइज 4.2 के, आज उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 12 to 14 शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आपको ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है। चलिए क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। 1x x स्क्वायर 1 और ये x स्क्वायर 1। ठीक है, आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर के। क्लियर है? तो आप लीजिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। क्या है? 1x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। ठीक है, आ गया। चलिए देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं। यहां पे अगर इन तीनों रोज को प्लस कर दें, r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, इन तीनों रोज को प्लस कर दिया और r1 में किया गया ऐसा, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे। एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आउट निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं। तो यहां से आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आउट निकाल लिया। अंदर क्या बचा? 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 1। ठीक है जी, ये आपका बचा रिमेनिंग पोर्शन। चलिए एक काम करिए, इस C2 में से C1 माइनस करिए, C3 में से C1 माइनस करिए। क्या आएगा? C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1। ठीक है, इसी तरीके से C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर एक्स, यहां पे कितना आएगा? 0। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसी तरीके से 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करना है, एक्सपेंड पहले तो हम एक काम करिए, यहां से देखिए, यहां से आप x कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहां से भी x कॉमन निकालिए। देखिए क्या बचता है आपके पास। चलिए देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। 1 एक्स स्क्वायर एक्स 0, यहां से आपने क्या करा? आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स और ये हो गया 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहां से आपने क्या करा? माइनस का एक्स कॉमन निकाला, क्योंकि माइनस का एक्स कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि सेम हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा आई थिंक। तो यहां से आपने माइनस का एक्स बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये बचेगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं थर्ड कॉलम पे। यहां से आपने एक्स कॉमन आउट निकाला, यहां क्या बचा? 1 माइनस एक्स। इसी तरीके से यहां से आपने, यहां पे तो है ठीक 1 माइनस एक्स ही है, तो 1 माइनस एक्स लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया। चलिए अब इस C2 में से और C3 में से 1 माइनस एक्स बाहर आ सकता है? यस ऑफ कोर्स आ सकता है। चलिए बाहर निकाल दें, क्या बचेगा? 1 एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स C2 में से और 1 माइनस एक्स C3 में से बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा? 1 0 0 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, यहां बचा एक्स, यहाँ माइनस एक्स और यहाँ 1। ठीक है, वैल्यू देखो यार, ये किसके इक्वल होगा? ये एक आइडेंटिटी बन रही है। क्या? देखिए आपको पता है क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? 1 माइनस एक्स क्यूब लिख सकता हूं। a क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या होगा? 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ax, यही आएगा। चलिए तो 1 माइनस एक्स क्यूब
साथ में क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, यानी यहां पर मैंने आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1 0 0 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ये एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो आपने इसको एक्सपेंड करा, कितना आया 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स, ये कितना आएगा a11, कितना है आपका 1 है। ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 1 प्लस एक्स कितना आएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स, कितना बचा 1 प्लस एक्स, ये कितना हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यहां पर भी तो लग सकती है, सेम ही चीज तो है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, हाँ जी सेम। चलिए आइडेंटिटी लगा दीजिए 1 माइनस एक्स क्यूब, यहां पर भी क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, बेस सेम है पावर साइड हो जाएगी, इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू किसके हो गया RHS, और ये हैंस रूट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मतलब 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या कह रहा है, आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 13 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिए। देखिए भाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2b 2a, और ये 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। ये आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। देखो यार यहाँ पे ना, अब आप देखो आपको क्या चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका होल क्यूब चाहिए, ठीक है। तो अब मतलब हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, नया तरीका है जिसको आपको इस्तेमाल करना है और उस तरीके से आप सॉल्व करोगे। यार देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको ना जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए जीरो बनाते हैं पहले। कैसे बनेगा R1 टेंड्स टू R1 प्लस B इंटू R2। अगर इस R2 को मैं B से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें प्लस कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। चलिए अब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो ये क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इंटू में R3 होगा, सॉरी R2 नहीं R3। तो ये कितना हो गया 2b स्क्वायर, तो ये 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो गया, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, कितना हुआ ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2b प्लस b इंटू R3 बी ए स्क्वायर माइनस का बी क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस 2b प्लस बी, माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये माइनस का बी माइनस का ए स्क्वायर बी और माइनस का बी क्यूब, ठीक है। चलिए ये हो गया 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, और ये कितना है 2b माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी तो जीरो बना सकते हैं ना। अगर इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं तो हाँ जी कर सकते हैं ऐसा। तो देखिए R2 टेंड्स टू R2 प्लस a इंटू में R3, ठीक है। तो देखिए ये भी बन जाएगा 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से माइनस बी कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से आपने माइनस बी कॉमन आउट निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट नीचे आ जाइए, ये तो हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी इसमें यहाँ पे प्लस करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, और ये कितना है आपका सॉरी यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे क्योंकि ये माइनस होगा तभी तो 0 आएगा, 2ab इंटू में 2ab तभी तो 0 आएगा।
और फाइनली यहाँ पर भी आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, R2 कितना है आपका 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से R3 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, ए से, तो माइनस ए इंटू में R3 कितना है आपका माइनस का 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आ गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाला देखिए, ये क्या है 2a, यानी R2 कितना है आपका 2a माइनस ए इंटू में R3 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व किया, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर आ गया, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। अब साथ के साथ आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ से a कॉमन निकाल लो। a अगर आप कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा, a अगर आपने बाहर निकाला तो बचा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका 2b माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इस पूरे में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आउट निकाल सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया। इस R2 में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया आपका 1 0 माइनस का b 0 1 a, ये हो गया आपका 2b माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 2 0 बना लिया आपने, ठीक है। कंडीशन ये होती है जब आपको कुछ भी ना दिखे ना, तो आपको सिंपल सीधे क्या करना है 2 जीरोस बना लो, चाहे वो रोज में बना लो चाहे वो कॉलम्स में बना लो। अगर नहीं बन रहे हैं रोज और कॉलम्स में तो फिर कहां पे बनाइए उसको, किसी भी जगह पे बना लो, कॉलम में बना लो चाहे रो में बना लो। तो आपने एक्सपेंड किया, चलिए एक्सपेंड करते हैं, कितना आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर a1 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, 1 इंटू में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू में माइनस का 2a, ठीक है। ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, माइनस 0 प्लस माइनस बी इंटू में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 इंटू में 2b, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर और प्लस माइनस इंटू में माइनस का 2b प्लस का 2b स्क्वायर, तो ये प्लस का 2b स्क्वायर। चलिए 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, क्या हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है। समझ में आया, तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब इसमें आपने देखा था 12 तक तो हमने क्वेश्चन सिंपली करते गए कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लिया, फिर कॉमन आउट निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करा, पहले 0 बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा, यहाँ पे पहले आपको 0 बनाना पड़ा, फिर सॉल्व, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और ये 12 के बाद, 12 के क्या मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। लेकिन अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा हमें कैसे पता चलेगा, इसका आंसर मेरे पास यही है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी की, एग्जाम्पल्स की, अपने एक्स्ट्रा बुक आरटी वगैरह की, ठीक है, उससे आपको क्या होगा, आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 AB AC और AB B स्क्वायर प्लस 1 BC, इसी तरीके से CA CB C स्क्वायर प्लस 1, ठीक है।
इज इक्वल टू किसके आपको प्रूफ करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। चलिए देखते हैं। एक काम करिए, पहले तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपने ली, लेफ्ट हैंड साइड जब आपने ली तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी बी और सी स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। इसके बाद आप क्या करिए, देखो R1 को A से मल्टीप्लाई करो, R2 को B से मल्टीप्लाई करो, R3 को C से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करके होना क्या, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी ABC नीचे भी आएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कितना, a इंटू में ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, इसी तरीके से ए बी स्क्वायर बी इंटू में बी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया बी स्क्वायर सी, ये हो गया सी स्क्वायर ए, ये हो गया सी स्क्वायर बी और ये हो गया सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब देखिए अब क्या करना है, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, प्लस कर दो तीनों रोज को। चलिए देखते क्या आता है, ए बी सी चल रहा है साथ में, ये हो गया आपका a इंटू में ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी प्लस बी इंटू में बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर बी। इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी इंटू में सी स्क्वायर प्लस 1, हो गया। नीचे क्या होगा, ए बी स्क्वायर बी इंटू में बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी, इसी तरीके से सी स्क्वायर ए, ये सी स्क्वायर बी और ये कितना सी इंटू में सी स्क्वायर प्लस 1। R1 में से ए कॉमन निकाल सकते हो, निकालो पहले, पता चल जाएगा क्यों निकालना है। ए कॉमन निकाला, इसमें से बी निकाल लो और इसमें से सी निकाल लो, तो ए बी सी आपका बाहर आ गया। तो देखो यहां क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पे क्या बचा, यहां से आपने क्या कॉमन निकाला, सॉरी आपने ना कॉलम में से निकाला, सॉरी C1 में से आपने ए बाहर निकाला, C2 में से बी बाहर निकालोगे और C3 में से सी बाहर निकालोगे, रो में से नहीं कॉलम में से। तो यहां से आप बी बाहर निकालिए, तो जब आपने बी बाहर निकाला तो अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 और ये सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में बी आना था तो बी आप बाहर निकाल ही चुके हो। इसी तरीके से यहां से आपने सी बाहर निकाला था तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। यहां से आपने ए बाहर निकाला था तो यहाँ बी स्क्वायर बचा, यहां से आपने भी ए बाहर निकाला था तो यहाँ पे सी स्क्वायर बचा। इसी तरीके से बी बाहर निकाला था तो बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा, सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर और कितना सी स्क्वायर प्लस 1। चलिए इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ऊपर देखो क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, जो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए था, बाहर निकाल दो इसको, ठीक है। इसको कट कर दो, ये कट कैंसिल आउट हो गया। अब इसको बाहर निकालते हैं, देखते क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बाहर सी स्क्वायर, ठीक है। 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। चलिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0। इसी तरीके से 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 और सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दीजिए। R1 के अलावा एक्सपेंड किया तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में 1 इंटू 1 माइनस 0, बाकी सब चीजें 0 रहेंगी क्योंकि बाकी के एलिमेंट दोनों क्या है 0।
तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 1 आएगा तो फाइनली तो यही आएगी ना टर्म। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए जो है आपकी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है। देन के ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन नंबर 15 के लिए, अगर आपके पास एक मैट्रिसेस दे रखी है ए, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना दे रखा है, 3/3 दे रखा है या n दे रखा है, क्या मान लीजिए आपको n दे रखा है, ठीक है, ऑर्डर कितना है इसका, n। तो डिटर्मिनेंट ऑफ k किसके इक्वल होगा, k की पावर n-1 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिसेस दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है, 3/3 का है, तो आपके पास ये जो ka होगा, क्या है, ka होगा, वो कितना होगा, k की पावर 3-1 ऑफ डिटर्मिनेंट a, यानी कितना आएगा, k स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट a। तो आपके पास ये कोई ऑप्शन है, हाँ जी ये ऑप्शन है, ये वाला बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। डिटर्मिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अच्छा, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, क्या डिटर्मिनेंट जो है नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स है। ये मैंने आपको 4.1 जब स्टार्ट करी थी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन जब बताया था डिटर्मिनेंट का, तब बताया था कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो नंबर होता है एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। किससे एसोसिएट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे देखिए, तो सी ऑप्शन जो है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सी ऑप्शन इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो फाइनली आप क्या लिख देंगे, ऑप्शन सी इज योर आंसर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 जो कंप्लीटली फिनिश होती है आपकी। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिसको नहीं समझ में आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।